भारत एक सेक्युलर देश है, एक अमन पसंद देश है जो दुनिया में शांति की स्थापना चाहता है हमेशा। और कोई भी सरकार में आ जाए, कोई भी सत्ता की कुर्सी पे आके बैठे, कितना ही सांप्रदायिकता की राजनीति से आया हो, आके वहाँ पर उसको सेक्युलरिज्म की बात करनी पड़ेगी, दुनिया में अमन शांति की बात करनी पड़ेगी, अल्पसंख्यकों के या किसी भी पीड़ित के अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार के साथ है। बीजेपी सांप्रदायिकता की बात करते करते राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ी है और सत्ता के शिखर में पहुंची। लेकिन अब जब गाजा के मामले यूनाइटेड नेशन में उठते हैं तो भारत सरकार की तरफ से जो मोदी सरकार का स्टैंड होता है वो अनभक्तों को बहुत तकलीफ देता है, बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी अपनी नीति के हिसाब से काम करेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार को देश की हमेशा की नीति के हिसाब से फैसला लेना पड़ता है। अब उसी कड़ी में आज जो हुआ है, अनभक्तों को फिर से तकलीफ दे गई है मोदी सरकार। एक बात पे मोदी सरकार ने जो वोट किया है गाजा में, जो वोट किया है गाजा के संदर्भ में, गाजा के संबंध में यूनाइटेड नेशंस में, उससे बहुत तकलीफ होने वाली है किसको? तमाम अनभक्तों को। क्योंकि भारत ने आज़ाद फ़िलिस्तीन के, आज़ाद देश के और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के समर्थन में वोट किया है यूनाइटेड नेशन के उस प्रस्ताव पर, जिस प्रस्ताव को लेकर इजराइल को बहुत तकलीफ हुई होगी। इंडिया टीवी ने इसकी डिटेल में लिखा है इसको कि जबकि एक और बात है, एक और तकलीफ से बात यह है कि युद्ध विराम को लेकर जो प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशन में, जो पास भी हो गया, उस पर मोदी सरकार ने एब्सटेन होने का निर्णय लिया, ना हाँ में ना ना में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये युद्ध विराम के खिलाफ ही जाता है कि आप युद्ध विराम के लिए आगे नहीं आए। लेकिन आज़ादी की, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए जो प्रस्ताव था उस पर वोट किया भारत ने। इंडिया टीवी ने लिखा, गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा भारत, मगर यूनाइटेड नेशन में फ़िलिस्तीन के पक्ष में इस मुद्दे पर सबको चौंकाया। सुनिएगा, बड़े मज़ेदार चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। युद्ध विराम को लेकर भारत को हमेशा की तरह आगे आना था, जो नहीं आया, लेकिन उसके विरोध में भी वोट नहीं किया है, वो एक अलग विषय है। पर खुल के जो सामने आया है मोदी सरकार का फैसला, स्टैंड, वो आज़ादी के पक्ष में आया है फ़िलिस्तीन की। ये जो पूरा विषय है इसमें लिखा है इंडिया टीवी ने कि भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में मतदान कर सबको चौंकाया। ये इनकी हेडलाइन है, सब हेडलाइन। और ऐसा क्या मतदान का है ये आप सुन लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रस्ताव में से भारत ने एक में अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का साथ दिया था, क्योंकि वो एब्सटेन कर गए, तो कहीं ना कहीं आप इजराइल को युद्ध के लिए आज़ादी दे रहे हो, जबकि वो प्रस्ताव पारित हुआ है और इजराइल के खिलाफ गया है। मगर इसी भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में शुक्रवार को मतदान किया, जिसमें फ़लस्तीनी लोगों के स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश के अधिकार समेत आत्मनिर्णय के अपरिहार्य अधिकार की पुष्टि की गई है। जिनेवा स्थित परिषद ने फ़लस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर मसौदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत समेत 42 सदस्य देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया। परिषद के 47 सदस्यों में से 2 देशों, अमेरिका और पराग्वे, ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना और कैमरून मतदान से दूर रहे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है प्रस्ताव में, जिसमें भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के विरोध में वोट किया? इसमें लिखा है कि प्रस्ताव में लिखी है कौन सी बात? प्रस्ताव में स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान से रहने के फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकार और स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश के अधिकार समेत उनके आत्मनिर्णय के अपरिहार्य, स्थायी और पूर्ण अधिकार की पुष्टि की गई है। मतलब फ़िलिस्तीन के लोगों की स्वतंत्रता, फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ न्याय हो, फ़िलिस्तीन के लोगों का सम्मान बाकी रहे, आत्मसम्मान हो, सार्वजनिक सम्मान हो, और उनकी स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश के अधिकार के ऊपर भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया है, गाज़ा के पक्ष में वोट दिया है। और किसके खिलाफ वोट दिया है आप जानते हैं, साफ तौर के ऊपर इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। अब यहाँ पर आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों के अनुसार इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष के उचित, व्यापक और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें इजराइल से पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फ़िलिस्तीन क्षेत्र का अपना कब्जा तुरंत ख़त्म करने और फ़िलिस्तीन की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता में किसी भी बाधा को दूर करने और उसके निवारण का आह्वान किया गया है। इसके पक्ष में किसने वोट दिया है? भारत सरकार ने वोट दिया है। भारत सरकार का वोट साफ तौर के ऊपर हो सकता है इजराइल के दबाव में,
यूएस के दबाव में युद्ध विराम को लेकर एब्सटेन करने का निर्णय रहा कि वो किसी पक्ष में वोट नहीं देकर इनडायरेक्टली इजराइल का समर्थन ही कर गए। लेकिन उसके ही तरह का जो दूसरा प्रस्ताव है जिसमें साफ तौर के ऊपर इजराइल से ये आह्वान किया गया है कि आपने पूर्वी यरूशलेम पे कब्ज़ा किया है, ऐसे कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र का अपना कब्ज़ा तुरंत छोड़िए और फ़लस्तीन को वापस सौंपिए और फ़लस्तीन की राजनीतिक स्वतंत्रता और जो उसकी आज़ादी की बात है उसके में सहयोग कीजिए। तो अब इस सब के बाद क्या होगा अनभक्तों का, मैं सोच के मजबूर हूँ कि अनभक्तों को क्या तकलीफ़ होने वाली है। अनभक्तों को बड़ी परेशानी होने वाली है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के पक्ष में, इजराइल से यरूशलेम छुड़ाने के पक्ष में और फ़लस्तीन को सौंपने के पक्ष में, राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में फ़लस्तीन के भारत सरकार ने हमेशा की तरह वोट डाला है। और ये कोई नया हमारा वो नहीं है, मैं शुरू से कहता हूँ ये एक ऐसा स्टैंड है। मोदी सरकार आने के बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन कर सकती है, जैसे कि इस बार की हम कि युद्ध विराम को लेकर जब पता था कि ये प्रस्ताव पारित होना ही है तो युद्ध विराम को के संदर्भ में जो प्रस्ताव था उसके ऊपर वोट ही नहीं किया, ना हाँ में ना में। तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़े होने की बात है, पर उसके बावजूद भी मालूम था कि ये प्रस्ताव पारित होगा। और फिर दूसरा प्रस्ताव जिसमें उसी तरह की बातें हैं, युद्ध विराम की बात नहीं है, भारत ने फ़लस्तीन की आज़ादी के समर्थन में वोट डाल दिया। अब यह पहली बार नहीं है, अभी पिछले साल अभी ख़त्म हुआ साल 2023 के आखिरी दिसंबर के महीने में एनबीटी ने लिखा भी था कि फ़लस्तीन के पक्ष में खुलकर आया भारत। संयुक्त राष्ट्र ने फिर दोहराई संप्रभु और स्वतंत्र देश की मांग। हमारा स्टैंड जो आज है यही दिसंबर में भी था, उससे पहले भी यही था। रुचिका कंबोज जी हैं जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, उनकी तरफ से ये सारी बातें की गई थी। और जी न्यूज़ ने अक्टूबर का भी जो निर्णय था भारत का वो लिखा था, भारत ने किया फ़लस्तीन का समर्थन, कहा आज़ाद फ़लस्तीन। ये 13 अक्टूबर 2023 की बात है। और इन सब के बाद अगर यूएस के एक एब्सटेंटेशन से इजराइल बहुत चिढ़ सकता है यूएस से, तो हम कितना ही कुछ कर लें हमारे साथ वो बहुत अच्छे से नहीं आ सकता है। लैलन टॉप ने इसी पे लिखा था कि भारत ने आज़ाद फ़लस्तीन पर अब जो कहा इजराइल को बहुत बुरा लग सकता है। और आज जो हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लिखा है कि इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन रीअफर्मिंग इनएलिएनेबल राइट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो मैंने आपको बताया कि फ़लस्तीन के लोगों के सम्मान की, फ़लस्तीन के लोगों के अधिकार को लेकर जो प्रस्ताव आया, यरूशलेम जो पूर्वी यरूशलेम है उसका कब्ज़ा छोड़ने की जिसमें बात है, आज़ाद फ़लस्तीन की और स्वतंत्र देश बनाने की जो बात है, उस प्रस्ताव के समर्थन में भारत ने वोट किया है। अनभक्तों को तकलीफ़ हो तो होती रहे, युद्ध विराम को लेकर लॉलीपॉप पकड़ा दी अनभक्तों को मोदी सरकार ने, लेकिन सच्चाई में जो वोट करना पड़ा है वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए है, फ़लस्तीन के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, इजराइल के कब्ज़ों को खाली कराने के लिए है। अब इसके ऊपर क्या कहेंगे अनभक्त वो आप जानिए, लेकिन दुख इस बात का है कि एब्सटेन करके विचारधारा का प्रमाण जो दे रही है मोदी सरकार कि युद्ध विराम को लेकर जो प्रस्ताव था उसके खिलाफ नहीं जा सके तो उसके पक्ष में भी नहीं गए। ये चिंता का विषय है। हम क्या युद्ध चाहते हैं वहाँ पर? ये सवाल है जो मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों से कहिएगा कि आखिरी तक ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।